जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशियन डिजाइनर मानते हैं भारत के प्रोजेक्ट 75I को अनरियलिस्टिक। 38 सालों बाद मिला इंडियन आर्मी के एक सोल्जर का पार्थिव शरीर। चाइनीज रिसर्च वेसल की श्रीलंकन एंट्री से एक दिन पहले भारत ने श्रीलंका को हैंडओवर किया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सेकंड रेजिमेंट जल्द ही पहुंचने वाली है भारत के पास। और चीन की लास्ट वार्निंग के बावजूद यूएस ने फिर से भेजे ताइवान अपने लॉ मेकर्स, और जवाब में चीन ने अनाउंस करी नई मिलिट्री ड्रिल्स। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी बात पर आज कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाने वाला जो प्रोग्राम है, जिसे हम जानते हैं प्रोजेक्ट 75I के नाम से, और इसमें हमने अभी तक कई तरह के उतार चढ़ाव ऑलरेडी देख लिए हैं। तो अब इसके रिगार्डिंग एक नई रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक रशियन डिजाइनर्स ये मानते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट 75I है ये अनरियलिस्टिक है, क्योंकि इस प्रोग्राम में जिस तरह की टेक्नोलॉजीज की बात की गई है तो उन्हें इस प्रोग्राम में निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। बाकी ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो कॉम्पीट कर रही थी, लेकिन फिर इस साल फरवरी के महीने में रशियन कंपनी ने अपने आप को इस टेंडर से बाहर निकाल लिया। और अपने आप को इस प्रोग्राम से बाहर निकालने के पीछे रशियन कंपनी ने कुछ टेक्निकल रीजंस बताए थे। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि जो रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो है, तो इस कंपनी के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल का कहना है कि इस प्रोजेक्ट 75I में एक ब्रांड न्यू सबमरीन डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, और जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में कई तरह की डिफिकल्टीज पैदा होंगी। और कंपनी का ये कहना है कि हमारा मेजर कंसर्न ये है कि इंडियन नेवी को इस प्रोग्राम में जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट्स इस परियोजना की निर्धारित समय सीमा को मैच नहीं करती हैं। यानी कि कंपनी ये मानती है कि जो समय सीमा इसमें निर्धारित की गई है, तो उस टाइम पीरियड में इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जा सकता है। और रशियन ऑफिशियल का ये भी कहना है कि इंडियन नेवी को अत्याधुनिक सबमरीन चाहिए जो कि पावरफुल वेपन्स, AIP सिस्टम, हाई स्टाइल टेक्नोलॉजी, तो इन सभी से इक्विप्ड हो। और जबकि अभी के समय पूरी दुनिया में इस तरह की कोई सबमरीन तैयार नहीं है। और इन सब के अलावा कंपनी का एक कंसर्न ये भी है कि इस प्रोग्राम में जो समय सीमा निर्धारित की गई है, और अगर उस समय सीमा के अंदर काम पूरा नहीं हो पाता है तो फिर उसके जो पेनल्टीज लगेंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा रखी गई हैं। और इसमें डिजाइनर्स को कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, लेकिन उसी सेम टाइम पर डिजाइनर्स का इन सबमरीन्स के निर्माण कार्य में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और इसलिए कंपनी ऑफिशियल्स ने इस तरह के कुछ और टेक्निकल रीजंस दिए हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने आप को इस प्रोग्राम से बाहर निकाल लिया है। आज जहाँ एक तरफ पूरा देश स्वतंत्रता की 75वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियाचिन पर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले इंडियन आर्मी के लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर करीब 38 साल बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित उनके घर आ रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग पार्टी ने लांस नायक चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को रिकवर कर लिया है, जो कि 29 मई 1984 यानी कि 1984 से मिसिंग थे, जब वे सियाचिन ग्लेशियर में अपनी ड्यूटी के दौरान एक एवलांच की चपेट में आ गए थे। और लांस नायक चंद्रशेखर का जो पार्थिव शरीर है, ये 13 अगस्त को ग्लेशियर में एक पुराने बंकर से मिला है, और इनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन डिस्क के माध्यम से हुई थी, जो कि उनके पार्थिव शरीर में फंसा हुआ था। और फिर बाकी की जानकारी ऑफिशियल आर्मी रिकॉर्ड से रिकवर की गई। और लांस नायक चंद्रशेखर ऑपरेशन मेघदूत के हिस्से के तौर पर ग्योंगला में तैनात थे, और वे इस ऑपरेशन में उस टीम का हिस्सा थे जिन्हें .5965 को कैप्चर करने का टास्क दिया गया था, एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर जिस पर पाकिस्तानियों की नजर थी। और फिर इस टास्क को पूरा करने के लिए 19 कुमाऊं रेजिमेंट की टीम को भेजा गया था, और जिसका हिस्सा लांस नायक चंद्रशेखर भी थे। और सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत के तहत कंडक्ट किए गए ये उन पहले एक्शंस में से एक था। और इस दौरान उनकी टीम जब रात के समय एक जगह पर रुकी हुई थी, तब उस समय एवलांच की चपेट में आ जाने की वजह से हमारे करीब 19 वीर बर्फे के नीचे दब गए थे, जिनमें से 14 के पार्थिव शरीर को तो रिकवर कर लिया गया था, लेकिन 5 मिसिंग थे। और अब उन 5 में से एक लांस नायक चंद्रशेखर, जिनका पार्थिव शरीर अब रिकवर किया गया है। आज सोमवार को भारत ने श्रीलंका की नेवी के लिए डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को उपहार के तौर पर दिया है। और इस दौरान भारत के हाई कमिश्नर का कहना था कि भारत और श्रीलंका की सुरक्षा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉपरेशन के माध्यम से बढ़ेगी, और ये डॉर्नियर 228 इसमें लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है। और ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट श्रीलंका की नेवी को दिया गया है, ये इंडियन नेवी की इन्वेंट्री से है, जो कि श्रीलंका के इमीडिएट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए है। और इन मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए श्रीलंका की नेवी और उनके एयरफोर्स की एक टीम को ऑलरेडी इंडियन नेवी की तरफ से एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है। और साथ में ये भी बताया गया कि श्रीलंकन नेवी के लिए HAL द्वारा 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और एक बार HAL द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट श्रीलंका को हैंडओवर किए जाने के बाद फिर जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट आज श्रीलंकन नेवी को दिया गया है, तो वो इंडियन नेवी को वापस कर दिया जाएगा।
और डॉनियर एयरक्राफ्ट श्रीलंका की नेवी को हैंडओवर किए जाने वाला जो इवेंट है, इसे खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि कल 16 अगस्त को चाइना की रिसर्च वेसल हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करेगी और जिसको लेकर भारत ने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स श्रीलंका के सामने पेश किए थे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज सोमवार को नागालैंड के मोन जिले में इंसर्जेंट ग्रुप के एक अटैक में 2 असम राइफल्स के जवान घायल हुए हैं और इस बात का शक है कि इस हमले को NSCN-KYA ग्रुप ने अंजाम दिया था। आज दुनिया भर के लीडर्स ने भारत को स्वतंत्रता की 75वीं एनिवर्सरी पर शुभकामनाएं दी हैं और इसी के तहत इंडियन लीडरशिप को कांग्रेचुलेट करते हुए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि भारत ने इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक, टेक्निकल और ऐसी अदर इंपॉर्टेंट फील्ड्स में एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज सक्सेस को हासिल किया है। और पूरी दुनिया में भारत की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए उनका यह भी कहना था कि इंटरनेशनल एजेंडा पर प्रेसिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भारत एक बेहद इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव रोल निभाता है। इसी तरीके से भारत के लिए अपने इंडिपेंडेंस डे मैसेज के तौर पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना था कि भारत और अमेरिका बेहद ही महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं और इस साल भारत और अमेरिका अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट कर रहा है और ये दोनों डेमोक्रेसीज आगे भी एक साथ रूल बेस्ड ऑर्डर्स को डिफेंड करना जारी रखेंगे। इसी तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इंडिपेंडेंस डे पर अपने मैसेज के तौर पर यह कहा है कि फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। इसी तरीके से यूके, जापान, इन सभी देशों ने भी भारत को बधाई दी है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि स्पेस किड्स इंडिया ने हॉट एयर बलून की मदद से पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है, जो कि भारत सरकार के हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत था। आज सोमवार को मीडिया के साथ बात करते हुए रशियन आर्म्स एक्सपोर्टर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के CEO की तरफ से कहा गया है कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने के लिए सफलतापूर्वक कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है और निकट भविष्य में हम जल्दी S-400 की सेकंड रेजिमेंट को सप्लाई करेंगे और जबकि पहली रेजिमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 200 से अधिक स्पेशलिस्ट को ट्रेन किया गया है और S-400 की सभी 5 रेजिमेंट्स 2023 यानी कि अगले साल के अंत तक भारत को सप्लाई कर दी जाएंगी। बाकी रशिया में जारी इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2022 के दौरान कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज देखने को मिली हैं और जिसमें से एक है सेल्फ ड्राइविंग मिलिट्री ट्रक, जिसके प्रोटोटाइप को आर्मी 2022 में प्रेजेंट किया गया है। ये जो सेल्फ ड्राइविंग मिलिट्री ट्रक है ये 4x4 कॉन्फ़िगरेशन में आता है और ये 5 टन तक के वजन को कैरी करने में सक्षम है। ये करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और ये कई अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स को भी पार कर सकता है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि चाइना ने एक बार फिर से ताइवान के पास फ्रेश मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट करने की अनाउंसमेंट करी है और एक खास करके यूएस लॉ मेकर्स की लेटेस्ट ताइवान विजिट को लेकर है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सेनेटर एडवर्ड मार्के की अगुवाई में 5 अमेरिकन लॉ मेकर्स का एक ग्रुप रविवार को ताइवान पहुंचा है और आज सोमवार को इन यूएस लॉ मेकर्स ने ताइवान की राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करी है। और बाकी तो अब चीन का हाल समझ ही सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, तो इसलिए चाइना जो हमेशा करता है इस बार भी वही कर रहा है और अपनी लास्ट वार्निंग की तरह चीन ने एक बार फिर से ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट करने की घोषणा करी है। और चीन के इसी रिस्पॉन्स के तौर पर रविवार को करीब 22 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 6 नेवल वेसल्स ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का उल्लंघन किया था। और ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि चाइना की ये फ्रेश मिलिट्री ड्रिल्स रविवार से शुरू हुई है। और चीन के इस रिस्पॉन्स को और भी अच्छे तरीके से बताते हुए चीन की चिंदी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि जैसा कि यूएस ने अपने लॉ मेकर्स को ताइवान भेज के चीन को उकसाने में लगा हुआ है, तो इसी के जवाब में चाइना के ईस्टर्न थिएटर कमांड से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के पास सी एरियाज और एयर स्पेस में मल्टी यूनिट ज्वाइंट कॉम्बैट रेडिनेस पेट्रोल और रियल कॉम्बैट ड्रिल्स को कंडक्ट करेगी। और कुछ सो कॉल्ड चिंदी एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि यूएस गवर्नमेंट चीन को चैलेंज करके आग के साथ खेल रही है। और खैर चीन के इस रिस्पॉन्स को देखकर हमें बस एक ही बात याद आ रही है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 2008 में लद्दाख में एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर पद्मनाभन के मेजर सुनील गणपति और गनर ए नरसिया ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।